हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि जो बच्चों ने क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया हुआ था यूपी बोर्ड का, उनका रिज़ल्ट तो जारी हो चुका है। तो कुछ बच्चे का रिज़ल्ट जो है कि कुछ बच्चे फ़ेल हुए हैं, उनके लिए खुशखबरी है। और जिन बच्चों का किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं, उनके लिए खुशखबरी है। जो बच्चे एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं, यानी अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज करवा सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे एक से अधिक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तो उनके लिए तो बड़ी दिक्कत है। तो बट इतना ध्यान रखिए कि जो बच्चे एक में फ़ेल हैं, वो इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर सकते हैं, और जो बच्चे 2 में फ़ेल हैं, वो कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। 2 में फ़ेल होंगे तो कंपार्टमेंट फॉर्म भरेंगे, तो दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट का क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा में अगर आप फ़ेल है ना, तो मैं कहूँगा कि आप कोई भी इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का फॉर्म मत भरिए, ठीक है। जो बच्चे केवल एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में हैं, यानी फ़ेल हुए हैं, उनके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। उन्हीं के लिए सही भी है। जो बच्चे एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, वो अपना फॉर्म इम्प्रूवमेंट वाला फॉर्म भर दें, और जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, वो भी कंपार्टमेंट वाला फॉर्म भर दें। मतलब कि कंपार्टमेंट का फॉर्म भरोगे तो आपको एक सब्जेक्ट का पेपर देना होगा, ठीक है। एक पेपर क्वालिफाई करना होगा और एक पेपर को इम्प्रूवमेंट कर दिया जाएगा। आपको आ गया होगा समझ में। देखिए, अब इस कैसे करेंगे, तो मैं आपको समझा दूं कि इम्प्रूवमेंट क्या है। मैंने अभी बताया कि इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि नंबर को बढ़ाया जाएगा, नंबर की जांच की जाएगी और नंबर इंक्रीज कर दिया जाएगा। जांच करने के बाद अगर आपने सही लिखा होगा तो जांच किया जाएगा, और जांच के बाद आपका नंबर बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अगर सही नहीं होगा तो फिर आपको कंपार्टमेंट अपनाना पड़ेगा। यानी कंपार्टमेंट, अगर आपको लगता है कि मैंने उस सब्जेक्ट में सही लिखा है, तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरिए। अगर लगता है कि मैंने सही नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप कंपार्टमेंट वाला फॉर्म भरिए। कंपार्टमेंट वाले फॉर्म भरेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट का पेपर देना होगा, एग्जाम देना होगा। उसके बाद आपका पूरा रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। आगे समझ में चलिए। अब जानते हैं कि आखिर में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का फॉर्म भरेंगे कैसे। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल पे जाना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे सर्च करना है upmsp.edu.in, upmsp.edu.in। अब आप जब ऐसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको आएगा खुद इम्प्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट फॉर्म क्लास 10 और क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ से फॉर्म फिल करेंगे, आपसे रोल नंबर मांगा जाएगा, नेम मांगा जाएगा, फादर्स नेम, पूरा डिटेल्स आपको भरना होगा अपना एड्रेस के साथ, ठीक है। एड्रेस के साथ भरने के साथ साथ आपको चालान निकलेगा। चालान यानी पैसा देना होगा। क्या करना होगा, पैसा पे करना होगा, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट हो सके। तो आपको पैसा कितना देना होगा, तो जो बच्चे क्लास 10 का फॉर्म भरेंगे, क्लास 10 में चाहे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरे चाहे कंपार्टमेंट का फॉर्म भरे, उनके लिए 256 रुपया 50 पैसा देना होगा। और जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर वो इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का फॉर्म भरते हैं, उनके लिए 306 रुपया देना होगा। मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। उसके बाद ये पैसा पे कैसे करना है, तो ऑनलाइन पे नहीं होगा। तो कैसे होगा, तो आपको एक चालान निकलेगा और उस चालान पे लिखा गया होगा कि आपको इस बैंक में जाके चालान जमा करना है। तो आप उस चालान को क्या करिएगा, बाहर प्रिंट आउट ले लीजिएगा और बैंक में जाइएगा। जिस बैंक का नाम उस चालान पे लिखा गया होगा, उस बैंक में जाइएगा और वहाँ पे चालान जमा करिए। क्लास 10 के हैं तो 256 रुपया 50 पैसा जमा करिए, ठीक है। और 12th के हैं तो 306 रुपये जमा करेंगे, तो वो चालान पे आपका चालान दे देगा, यानी उस पर अपना एक पैसा चढ़ा करके दे देगा, ठीक है। अब क्या करना है, उस चालान को लेना है और आपको जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है, यानी जो बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी हुआ था, उस रिजल्ट को लेना है और जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म को लेना है। ध्यान सुनिए कि चालान लेना है, जो बैंक देगा आपको चालान, और जो फॉर्म भरे हैं उस फॉर्म को लेना है, और हाई स्कूल या इंटर का रिजल्ट लेना है। तीनों को एक लिफाफे में पैक करना है और आपको सेंड करना है। कहाँ करना है, तो प्रयागराज में, जहाँ बोर्ड ऑफ हाई स्कूल है ना एंड इंटरमीडिएट का है, जो प्रयागराज में जो संस्था है, वहाँ पे उसको सेंड करना होगा। कैसे सेंड करना होगा, ध्यान सुनिए। रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के द्वारा, मतलब कि आप रजिस्टर्ड, जैसे आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में तो आपको दिया जाएगा ना स्पीड पोस्ट,
रजिस्टर्ड, तो आप कहिएगा रजिस्टर्ड कराना है। ध्यान रखिएगा, स्पीड पोस्ट मत करिएगा, रजिस्टर्ड करिएगा, रजिस्टर्ड के थ्रू ही भेजिएगा। मैंने बता दिया क्या क्या भेजना है। तो आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है वो, चालान और जो फॉर्म निकलेगा प्रिंट आउट वो, इन तीनों को एक लिफाफे में भर के अपना नेम एड्रेस सब कुछ डिटेल भर के उसके बाद सेंड करना होगा। कहाँ सेंड करना होगा, किस पते पे सेंड करना होगा, मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, प्रयागराज यूपी, ये लिखना है। उसके नीचे लिख देना है हेड ऑफिस, कहाँ है तो 9 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज यूपी, पिन नंबर है 211001, 211001। क्लियर। तो इस वाले एड्रेस पे क्या करना है, आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो हो सकता है कुछ मंथ लगे, चाहे 15 दिन हो सकता है, 1 हफ्ते हो सकते हैं, 1 महीने हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं। उसके बाद आपका इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का रिजल्ट जो है कि घोषित कर दिया जाएगा, या जिस बच्चों ने कंपार्टमेंट का फॉर्म भरेगा या तो उनके लिए एग्ज़ाम कराया जाएगा, और एग्ज़ाम वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि एग्ज़ाम अभी कराए या अगले साल एग्ज़ाम कराए। मुझे लगता है कि बोर्ड जो है कि तुरंत ही एग्ज़ाम कराएगा जब ये आप फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्म भरने का जो डेट है मात्र 1 महीने के लिए लगभग आया हुआ है, यानी 7 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 7 मई से फॉर्म स्टार्ट है, 7 मई से स्टार्ट है, 31 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। और 31 मई को रात 12 बजे जो साइट है वो क्लोज हो जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए। जिन बच्चों को हाई स्कूल में या इंटर में 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जाइए तुरंत आप इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का फॉर्म भरिए। आपका रिजल्ट जो है कि 2 से 3 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से पास हो जाओगे। तो जो बच्चे फेल हुए थे 2 सब्जेक्ट में या 1 सब्जेक्ट में, वो निराश ना हो। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचाइए ताकि उन बच्चों को तुरंत से तुरंत ये फॉर्म अप्लाई करें। अप्लाई करने के ध्यान सुनिए, आप उस जब फॉर्म को भेजिएगा तो ध्यान रखिए कि 31 तारीख से पहले पहुंच जाना चाहिए वो फॉर्म। ध्यान रखिएगा, 31 तारीख से पहले पहुंच जाना चाहिए, 3 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे भले ही लिखा है कि 31 तारीख तक फॉर्म भरना है, लेकिन आप ध्यान रखिए 31 तारीख से 3 दिन पहले फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए, अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद जो है कि फॉर्म को सेंड करिए। अगर आपको अप्लाई करने नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना भी सिखा दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो आपको ये जानकारियाँ कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।